गुरु के पक्के भक्त बन जाएं, आदेश का पालन करके परमार्थ बना लें। इसके लिए प्रार्थना करना मेरा फर्ज। अब प्रार्थना करेंगे नहीं तो अमल कैसे करोगे? बिना कहे आप सुनोगे भी तो नहीं। अब मान लो हम अंतर्मन से प्रार्थना करें, आप सुनोगे ही नहीं मेरी प्रार्थना तो कैसे मानोगे? इसलिए जाहिर तौर पर आपके चरणों में निवेदन करते हुए प्रार्थना किया है कि अपने जीवन को चमकाओ, अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, भविष्य को बहुत आगे ले जाओ। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर चरित्र धन नहीं सुरक्षित हुआ, चरित्र बिगड़ गया तो क्या रहेगा आपके पास? सब खोखले हो जाओगे। भारत की संस्कृति का यही आदर्श था कि लोग अपने चरित्र की हिफाजत करते हैं। जरा सा 2 मिनट के लिए एक घटना आपको याद करा दें। विवेकानंद जब शिकागो की वक्तृता देने के लिए गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, उस समय उन्होंने जब वक्तव्य दिया भारत के आदर्श का, अध्यात्म का, तो सारी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। एक काली कलूटी औरत उनके वक्तव्य को सुन रही थी। उसने कहा मुझे आपसे अलग मिलने का समय चाहिए। कहा ठीक है। जब मिले तो उससे पूछे कि क्या बात है? कहा स्वामी जी, मैं आपके वक्तव्य से बहुत प्रभावित हूँ और आप जैसा ओजस्वी और साहसी दुनिया में दूसरा कोई मुझे नहीं दिखाई पड़ता। तो एक प्रार्थना हम करने आए हैं कि हमारी और आपकी शादी हो जाती, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, तो हमारे और आपके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल हूबहू आपकी नकल होगा। विवेकानंद ने अंदर मन में कहा लो गजब फंस गए, हम तो बने थे सन्यासी, यहाँ जो दूसरी बात आ गई, अब क्या करेंगे? लेकिन फौरन विवेकशील थे, उन्होंने कहा देवी जी, औलाद एक के गुणों से नहीं होती है, औलाद के अंदर दोनों गुण होते हैं, माँ के भी बाप के भी, तब औलाद पैदा होती है। तो मान लीजिए हमारे और आपके संजोग से जो बच्चा हुआ, मान लीजिए बुद्धि हमारी हो गई और सूरत शकल आप जैसी हो गई, या बुद्धि आपकी हो गई सूरत शकल मेरी जैसी हो गई, तो बच्चा तो बेमेल हो जाएगा, हूबहू नहीं होगा। लेकिन देवी जी, मैं जिस भारत का रहने वाला हूँ उस भारत में एक उपाय है, बिना देर किए, बिना किसी मेहनत के, बिना इंतजार के आपको हूबहू बच्चा मिल जाएगा, मिलीमीटर भी फर्क नहीं होगा। तो उसने हाथ जोड़ के पूछा बताइए स्वामी जी वो उपाय क्या है? कहा देखो देवी जी, मैं मन से तुमको अपनी माँ मान लेता हूँ और तुम भी दिल से मुझे अपना बेटा स्वीकार कर लो, इसी में तुमको हूबहू बच्चा मिल जाएगा, जरा सा भी फर्क नहीं होगा। ये भारत की संस्कृति थी, ये भारत के आदर्श थे, ये भारत का चरित्र था। इसी के नाम पर लोग विश्व के गुलामी करने को तैयार होते थे, भारत विश्व गुरु के दर्जे पर। इसलिए विश्व गुरु बनाने वालों की जो आवाज निकल रही, उन्हें खुद विचार करना चाहिए कि मेरी औलादें कहाँ जा रही हैं, मेरी संतानें क्या कर रही हैं। अपनी संतानों को अगर आप विश्व गुरु के चरित्र तक नहीं पहुंचा पाए तो क्या खोखला विश्व गुरु बनोगे? इसलिए बहुत जरूरी है अपने अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में नितांत ले आओ, जहां आसपास में सत्संग हो वहां भी ले जाओ, इसका अभ्यास कराओ, साधन भजन सुमिरन कराओ। 1 घंटा घर के 5-10 लोग जो हो बैठ करके सबको प्रार्थना भजन में बैठाओ, कानून घर में लागू करो सख्ती के साथ, नहीं तो बच्चे मोबाइल चलाते रहेंगे, बुढ़े माँ बाप भजन करते रहेंगे, वो दूसरी दुनिया में उड़ जाएंगे और आपके हाथ से निकल जाएंगे। बहुत बड़ा खतरा आपके लिए है, इसलिए बच्चों इस खतरे से और अपने बच्चों को भी बचाओ, बहुत जरूरी है। इसलिए भाई बहनों, काफ़ी समय हो गया है और अब धीरे धीरे धूप भी तेज हो रही है। आज पहला दिन है, उतना ही बात रहे जितनी प्रेम के साथ हजम हो जाए तो ठीक रहेगा। एक बात आपसे कहते हैं कि आपके सुधार के लिए, आपके अच्छे बनने के लिए